बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया सारी इंतज़ार करती रही कि कश्मीर, लद्दाख, सियाचिन यहाँ पर मामला और स्टेज सजने जा रहा है, जो कि बिल्कुल सजने जा रहा है। लेकिन उससे बड़ा खेल अचानक जो शुरू हुआ है वो इंडिया ने बहुत ख़तरनाक खेल जो बनाया, वो इस वक्त पूरे का पूरा प्लान चाइना के इंटेलिजेंस ने डीकोड कर लिया है। और वो प्लान है कि वो तिब्बत कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं। ये क्या तिब्बत कार्ड है कि जिसकी वजह से चाइना इतना ज़्यादा भड़क पड़ा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहां के लोकल लोगों ने कहा कि चाइना की फौजी अंदर घुस गई, हमारे 5 लोगों को ले गई। टोटल वो 7 लोगों को लेकर गई, 2 वो बचकर निकल गए। इसका मतलब है कि आप किसी गांव के अंदर, किसी मुल्क के गांव के अंदर जाते हैं और गांव में आप जानते हैं एरियाज कितने किलोमीटर तक फैले होते हैं। अब इतनी अंदर जाना और वहां से लोगों को अगवा करके लेकर चले जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। असल इसके बाद सूरत हाल पीछे क्या है, जिसके बाद चाइना शदीद भड़क उठा है और वो पूरी तरह काबू करने जा रहे हैं इस मामले को। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल सूरत हाल है कि इंडिया यहां पर खेलने जा रहा है तिब्बत कार्ड, और चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरा प्लान डीकोड किया। इसीलिए उन्होंने प्लान किया है कि फौरी तौर पर इससे पहले कि तिब्बत कार्ड खेला जाए, यहां पर हम पूरी तरह चढ़ाई कर दें। असल में चाइना ये कहता है कि जो हमारा साउथ तिब्बत है उसकी जो सरहदें हैं वो पूरे का पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का बहुत ज्यादा इलाका वो भी हमारा है। अभी सूरत हाल के अंदर चाइना एक पुराना एक मायदा हुआ था जिसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। ये ब्रिटिश एक ऑफिसर था जो इंडिया जब बरसगीर के अंदर ये होते थे, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर ने एक मुआहदा किया था जिसका नाम था आर्थर मैकमोहन। चाइना ने कभी इस मुआहदे को माना नहीं, और इस मुआहदे के तहत 1914 तक जो सरहदें बनाई गई, चाइना कभी उसको तस्लीम नहीं करता। लेकिन चाइना कभी इतना मजबूत नहीं था कि वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले इस अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर सके। और इस सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें, ये इतना साइज बनता है कि यूरोप की ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वो पूरे का पूरा इतने 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में आ जाती है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कितना बड़ा एरिया है। अब दलाई लामा जब भागकर यहाँ पर आया तो उसके बाद से इनकी एक हुकूमत चल रही है, तिब्बत की हुकूमत, जिसे कहते हैं CTA यानी एग्जाइल तिब्बतन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये चलती है इंडिया के अंदर। अब सूरत हाल ये है, जो प्लान लीक हुआ है, प्लान ये लीक हुआ है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 2011-12 में 1.5 लाख के करीब तिब्बत के लोग थे, जो कम होते होते तकरीबन 1 लाख के करीब रह गए। उसकी वजह क्या, आबादी तो बढ़ती है। ये बहुत सारे मामला के अंदर चाइना ने डेवलपमेंट ये की है कि चाइना ने अपने इलाके के अंदर जितने भी तिब्बत के थे उनको आर्मी में भर्ती किया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किया, वहाँ रोड बिल्ड किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया। अरबों डॉलर्स उन्होंने बहा दिए, क्योंकि इंडिया वो काम करने जा रहा था जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया 1971 के अंदर। इन्होंने गद्दारी करवाई, यानी बांग्लादेश के लोगों को हमारे खिलाफ किया। फिर उसके बाद इन्होंने TTP को हमारे खिलाफ किया, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान अपनी गलती से सबक सीख चुका था। इसीलिए पाकिस्तान ने जो अफगान तालिबान के साथ टूट कर तहरीक तालिबान बनाई गई, जिसका अफगान तालिबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, इंडिया, CIA, मोसाद उसकी बैक पर थे, और इसके जरिए वो पाकिस्तान के इलाकों को तोड़ना चाहते थे। एग्जैक्टली इन्होंने ये किया, पाकिस्तान ने काबू पा लिया, चाइना ने भी यहाँ से सीखा। अब ये काम क्या करने जा रहे थे, काम ये करने जा रहे थे, इन्होंने एक फोर्स बनाई है जिसे कहते हैं SFF। ये बेसिकली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसके अंदर उन्होंने जितने चाइना से भागे हुए तिब्बत के पुराने लोग और उनकी अगली नस्लें जो पैदा हुई हैं इंडिया के अंदर, उन पर मुश्तमिल एक पूरी खुफिया फोर्स बनाई है और उनको चाइना से लड़वाने जा रहे हैं। असल में ये हैं तो तिब्बत चाइना के, लेकिन ये भागकर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से गवर्नमेंट भी इनकी चलती है, और इनके अंदर चाइना के लिए इतनी नफरत पाई जाती है कि जो गवर्नमेंट एग्जाइल के अंदर इंडिया में बैठी है, जो लोग आए हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी तिब्बत के लोग हैं, तिब्बतियंस, ये बेसिकली इसी गवर्नमेंट को मानते हैं, वो चाइना के खिलाफ है। अब इनके खिलाफ इंडिया ने इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है कि ये चाइना के खिलाफ लड़ने बनने को तैयार है। अब पहाड़ों की जहां तक बात कर ले, वहां पर इंडियन फौजी नहीं टिक सकता। अब चूंकि ना इंडिया के फौजियों की ट्रेनिंग है, अब ऑलरेडी इंडिया के फौजियों का पहाड़ों पर ऊपर ले जाने पर तकरीबन पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपया डेली लगता है। अब इस सूरत हाल में जो नई ये फोर्सेस लेकर आ रहे हैं, हजारों लाखों, इसमें उनके 10, 20, 25 करोड़ पर डे पर जाने का इम्कान है। तो इस सूरत हाल के अंदर ना इंडिया के फौजी लड़ने के लिए तैयार है। अब ये काम ये कर रहे हैं कि जो तिब्बत के लोग हैं, जो उन्होंने स्पेशल फोर्सेस बनाई है, वो बड़े तेज हैं,
वो पूरी तरह पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। अब चाइना के खिलाफ लड़ाने के लिए इन्होंने तिब्बत के लोगों को आगे किया है कि अब आपका वक्त आ गया है, अब जाएं और जाकर इनसे बदला लें, क्योंकि इनका जितने अखराजात हैं वो पूरे साल के CIA पूरी करती है और इंडिया पूरे करते हैं, और इनको चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। अब इनको कहा है कि वक्त आ गया कि तुम बदला लो। चाइना ये चाहता है कि जब हम अरुणाचल प्रदेशों पर कब्जा कर ले पूरा, चूंकि वो कहते हैं ये साउथ तिब्बत है, और फिर वो कहते हैं हिमाचल प्रदेश भी हमारा। ये याद रखिएगा, इनकी जो गवर्नमेंट है वो धर्मशाला के अंदर है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लिहाजा चाइना कहता है वो इलाका भी हमारा है। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना की ये कोशिश है, जिस तरह पाकिस्तान की ये कोशिश रही थी, इमरान खान भी कहते थे, लेकिन TTP चूक के CIA के साथ मिल चुकी थी। ये चाहते हैं कि जो लोग गुमराह हो चुके हैं, जब हम अरुणाचल पर कब्जा करें तो वो वापस चाइना के साथ मिल जाए, गिले शिकवे ख़त्म करें। जो नस्ल दर नस्ल उनके अंदर नफरत है, हमारे दूसरे तिब्बत के लोग आए, उनके साथ देखें कि हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रोड बनाया, सब कुछ किया, और आकर फिर चाइना का हिस्सा बने। जबकि इंडिया का खौफनाक प्लान अब यह है कि तिब्बत कार्ड खेला जाए और इन फोर्स को चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए आगे भेज दिया जाए। अब ये कई हजार फौजी, जो मिसाल के तौर पर एक तिब्बत का फौज पहाड़ों पर लड़ने के लिए तकरीबन 5 से 6 भारतीय फौजियों के इक्वल है। अब आप सोच लें कि अगर इनकी 10,000 भी फौज हो, यानी करीबन उनके 50,000 से भी ज्यादा फौजियों के बराबर है, और वो बेहतर लड़ते हैं। अब चाइना इस चीज़ को इतना सटपटा गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उन्होंने फौरी तौर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश पर चढ़ाई शुरू कर दी। ये वजह है कि इंडिया में खलबली मची है कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उनकी फौजें आई हैं और वो 5 लोगों को लेकर गए हैं, जिसको चाइना डिनाई अभी तक कर रहा है। ये इस वक्त की डेवलपमेंट है कि चाइना के पास प्लान लीक हो गया, और चाइना ने पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि अब सबसे पहले मैं अरुणाचल को तो पकड़ूं, क्योंकि तिब्बत के लोग अगर मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए जितने भी तिब्बत के लोग हैं मैं उनसे भी हाथ धो बैठूंगा, क्योंकि उसका प्लान था कि एक दिन मैं इनको वापस सरजमीन पर ले आऊंगा। और जो बड़े लीडर हैं दलाई लामा और दूसरी चीज़ें, इनको तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी जो अगली नस्लें हैं उनको अपने साथ मिलाकर और तिब्बत एक पूरा कायम करेंगे। ये उनका प्लान था, जो इंडिया ने अब इसको अजीब तरीके से पूरी तरह एग्जीक्यूट कर रहा है। आपको याद होगा, हकीकत टीवी ने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, दोबारा दिखा रहे हैं मनाजिर। ये वो लोग हैं जो जा रहे हैं तिब्बत के लड़ने के लिए, और इनके माथे पर शिकन नहीं होता। बहुत सारे लोग वापस भी नहीं आते। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, अगर तिब्बत के लोग चाइना के खिलाफ लड़ते हैं तो उनको खदशा है कि वहां के तिब्बत के लोग भी कहीं उठना खड़े हों। लिहाजा चाइना इस वक्त शदीद गुस्से में है, और वो किसी भी सूरत नहीं चाहेगा कि अब वो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को छोड़े, वो तोड़ कर ही रहेगा इसको हर सूरत। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।